आज हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग प्रति वर्ष क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आंकड़े 3, 4, 5, 6 और 2 का माध्य हमें निकालना है। तो ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। दिए गए आंकड़े हैं 3, 4, 5, 6 और 2। हमें इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ठीक, इसी फॉर्मूला पर हम इन आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। तो दिए गए आंकड़ों का योग करेंगे, मतलब 3 + 4 + 5 + 6 + 2 बटा में आंकड़ों की गिनती करेंगे कि कितने आंकड़े हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 आंकड़े हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 आंकड़े हैं। तो जितने आंकड़े हैं उससे भाग कर देंगे, मतलब 5 आंकड़े हैं तो नीचे 5 कर देंगे। ठीक, अब सभी को जोड़ेंगे। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20। ऊपर लिखेंगे 20 बटा में 5, कटा देंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब 4 आ गया। हम लोगों का आंसर आ गया 4। ठीक, हमें इन आंकड़ों का माध्यक अर्थात माध्यिका निकालना है। तो दिए गए आंकड़े हैं 4, 7, 2, 8, 6। सबसे पहले हम इनको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, मतलब कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे इसको। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, 2 पहले लिखेंगे, 2 से ठीक बड़ा उसके बाद लिखेंगे, मतलब कि 4 उसके बाद लिखेंगे। 4 से ठीक बड़ा उसके बाद लिखेंगे, मतलब कि 6 उसके बाद लिखेंगे। उससे बड़ा है 7 तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। उससे बड़ा 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक, हम लोगों ने इनको बढ़ते क्रम में सजा दिया है। उसके बाद जो आंकड़ा ठीक बीच में आएगा वही इनका माध्यक होगा। पहले आंकड़ों की गिनती करेंगे कि कितने आंकड़े हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 आंकड़े हैं। आंकड़ों की संख्या 5 है, मतलब 5 विषम संख्या है। जब भी आंकड़ों की संख्या विषम होता है तो आंकड़ों के ठीक बीच में एक आंकड़ा बचता है, मतलब कि दाएं और बाएं ओर से कटाते जाएंगे तो बीच में ठीक एक संख्या बचेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ से एक आंकड़ा कटा देंगे, फिर यहाँ से एक आंकड़ा कटाएंगे, फिर यहाँ से एक काटेंगे, फिर यहाँ से एक काटेंगे, तो ठीक बीच में 6 बचेगा, केवल एक आंकड़ा बचेगा। तो वही माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक बराबर बीच में बच रहा है 6, तो हो जाएगा 6। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक, अब हमें इन आंकड़ों का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजा देंगे। तो हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। पहले सबसे छोटा आंकड़ा पहले लिखेंगे, मतलब 3 पहले लिखेंगे। उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। ठीक, हम लोगों ने इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा दिया है। उसके बाद गिनती करेंगे कि कितने आंकड़े हैं। तो गिनेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आंकड़े हैं। आंकड़ों की संख्या 6 है। ठीक, आंकड़ों की संख्या 6 है, मतलब सम आंकड़े हैं, मतलब आंकड़ों की संख्या सम में आ रहा है, सम संख्या में आ रहा है। तो ठीक बीच में 2 आंकड़े बचेंगे। जब हम दोनों ओर से एक एक आंकड़े हटाते जाएंगे, मतलब काटते जाएंगे, तो इन दोनों के ठीक बीच में 2 आंकड़े आएंगे, मतलब कि ठीक बीच में 2 आंकड़े आएंगे। जब हम दोनों ओर से एक एक आंकड़े काटते जाएंगे, हटाते जाएंगे, तो इन आंकड़ों के ठीक बीच में 2 आंकड़े आएंगे, और उन आंकड़ों को जोड़कर जब हम 2 से भाग करेंगे तो हम इन आंकड़ों का माध्यक निकाल सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से एक आंकड़ा काटेंगे, फिर यहाँ से एक आंकड़ा काटेंगे, फिर इस साइड से एक आंकड़ा काटेंगे, फिर इस साइड से काटेंगे। तो यहाँ पर बीच में 2 आंकड़े बच रहे हैं।
इन दोनों को नहीं काटेंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों को काटेंगे तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे। और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हम इन आंकड़ों का माध्यक निकाल सकते हैं। आंकड़ों का माध्यक बराबर, यहाँ पर ठीक बीच में 2 आंकड़े बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 5 + 6 और 2 से भाग कर देंगे। 6 × 5 = 11/2। 11 में 2 से भाग करेंगे तो 5.5 आएगा, 5.5 आएगा। ठीक, हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो इन आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए हम देखेंगे कि इन आंकड़ों में कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है, मतलब कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 1 बार 2 बार आ रहा है। तो 3 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अब हम 2 की गिनती करेंगे, 2 कितना बार आ रहा है? तो 2 1 बार 2 बार और 3 बार आ रहा है। तो 2 3 बार आ रहा है। ठीक, 4 केवल 1 बार आ रहा है, 5 केवल 1 बार आ रहा है और 6 केवल 1 बार आ रहा है। मतलब कि 2 सबसे अधिक बार आ रहा है, मतलब 2 3 बार आ रहा है, मतलब 2 सबसे अधिक बार आ रहा है, मतलब 2 सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है। इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है। इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा 2, मतलब कि आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा 2। ठीक, हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इन आंकड़ों का परिसर निकालना है। तो सबसे पहले हम परिसर का फॉर्मूला लिखेंगे। परिसर बराबर होता है अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। यहाँ पर अधिकतम आंकड़ा है, मतलब सबसे बड़ा आंकड़ा है 9, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़े आंकड़े को पहले लिखना है, माइनस। यहाँ पर न्यूनतम आंकड़ा मतलब सबसे छोटा आंकड़ा है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, अर्थात इन आंकड़ों का परिसर हो जाएगा 9, क्योंकि 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। इसलिए इन आंकड़ों का परिसर हो जाएगा 9। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है, मतलब वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह हमें निकालना है। तो हम इस सूत्र की सहायता से वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो सूत्र है वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। यहाँ पर उच्च सीमा है 20, दाईं ओर की संख्या को उच्च सीमा कहा जाता है, तो उच्च सीमा है 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, प्लस निम्न सीमा मतलब बाईं ओर की संख्या को निम्न सीमा कहा जाता है, यहाँ पर निम्न सीमा है 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, बाई 2। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे, 20 + 10 = 30 बाई 2। 2 से कटा देंगे, 15 बार में कट जाएगा। मतलब कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह आ गया 15। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक।